जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कल हमने डॉरबॉक्स इंटीग्रल का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक रिजल्ट प्रूव किया था और साथ ही हमने एक एग्जांपल की थी। आज एक और रिजल्ट हम प्रूव करते हैं, दैट इज if f is bounded, if f is bounded function on the interval ab and pb, partition of ab partition of AB, then UFP is equal to minus LFP and L minus FP is equal to सर ये जो UFP. ऊपर u इंटू है वो भी माइनस एफ है। हाँ जी, U माइनस एफ पी इज इक्वल टू माइनस एल एफ पी और नीचे L माइनस एफ पी इज इक्वल टू माइनस यू एफ पी। ओके सर। ठीक हो गया? अच्छा जी, स्टेटमेंट अगर आपने लिख लिया तो मिटा दूंगा। यस सर। जी सर लिख ली। सबने लिख लिया? अच्छा ओके, अब इसका प्रूफ हम करते हैं। Since f is bounded, हमें given है कि function is bounded, this means that minus f is also bounded on AB. Since f is bounded on AB, so minus f is also bounded on AB. ठीक हो गया? f is bounded on AB, तो minus f जो है that will also be bounded on AB. Suppose MR is the supremum of f on the interval and MR is the infimum of f on the interval. ठीक हो गया? Also suppose that minus MR is the infimum of minus f. उल्ट हो जाएगा ना, जो MR
सुप्रीमम है एफ का, तो माइनस एम आर जो होगा वो इन्फीमम होगा माइनस एम, ठीक हो गया। एंड माइनस एम आर is the supremum of minus f, ठीक हो गया जी, ठीक है जी सर। ठीक। कैपिटल एम आर जो है वो सुप्रीमम है एफ का, स्मॉल एम आर जो है वो इन्फीमम है एफ का, माइनस कैपिटल एम आर जो है वो इन्फीमम हो जाएगा माइनस एफ का, और स्मॉल एम आर माइनस एम आर जो है वो सुप्रीमम हो जाएगा माइनस एफ का, ठीक हो गया जी। ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं। यस सर, लिख लिया। तो ठीक जी है, सर, उससे लिख क्लास लिया। में जी अब हम लेते हैं u माइनस एफ पी। अब मुझे ये बताएं माइनस एफ का सुप्रीमम क्या है? माइनस एफ का सुप्रीमम क्या है? माइनस स्मॉल एम आर। माइनस स्मॉल एम आर, ठीक हो गया, डेल एक्स। माइनस को समेशन से बाहर निकाल लें, ये क्या चीज बन गई? व्हाट इज दिस? जी सर लोअर सम। यस लोअर, ठीक हो गया। ये फर्स्ट जो हमने प्रूव करना था। अब हम सेकंड प्रूफ के लिए माइनस एल एफ पी, माइनस एफ का इन्फीमम क्या है? माइनस एम कैपिटल आर। माइनस बाहर निकाल लो, ये क्या बन गया? अपर सम। अपर सम। और यही चीज हमने प्रूव कर दी, ठीक हो गया, यस सही सर। है। यस सर। मिटा दूं इसको? यस जी सर। सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है। वो है जी लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन and P1 and P2 be any partitions of AB such that P1 is contained in P2, then is less or equal to P1, which is less or equal to P2,
which is lesser or equal to P2, which is lesser or equal to P1, and which is lesser or equal to B minus A. ठीक हो गया, ये B minus A. This is your B minus A. F एक bounded function है. P1 and P2 be any two partitions of the interval AB such that P1 is contained in P2, and we have to show that M into B minus A is lesser or equal to lower sum of the function F with respect to the partition P1, which is lesser or equal to the lower sum of the function F with respect to partition P2, which is lesser or equal to upper sum with respect to partition P2, which is further again lesser or equal to the upper sum with respect to partition P1, and which is lesser or equal to capital M into B minus A. ठीक हो गया जी? जी Yes, सर. sir. Yes, sir. प्रूफ अब हम देखते हैं. P1 पार्टीशन हम लेते हैं, वो किस किस्म की है? A इज इक्वल टू x नॉट, x1, x2, xn which is equal to B. ठीक हो गई. और P2 पार्टीशन है x नॉट, x1, x2, x k minus 1 dash x k which is less I xn which is equal to B. ठीक हो गया जी. दिस इज योर पार्टीशन P2. अब क्लियरली P1 और P2 को अगर आप देखें तो हमें समझ आ जाएगी P1 इज कंटेन्ड इन P2 सिंस x डैश एक एलिमेंट ऐसा है जो कि P2 में तो मौजूद है लेकिन P1 में मौजूद नहीं. ठीक है जी. सपोज हम करते हैं कि M is the infimum of F when x belongs to the interval AB. मतलब M is the infimum of function F on the interval AB. Capital M is the supremum of F on the interval AB, or MK is the infimum of F on the interval xk, and capital MK is the supremum of F x belongs to k. ठीक हो गया जी? जी सर. समझ गए? सर 1 मिनट रेज नहीं करें. जी जी जी. अच्छा जी. अब अगर आप इसको देखें और तो हमें क्या ठीक हो गया जी? क्या ये मैं लिख सकता हूँ? Yes. कल भी आपको मैंने समझाया था कि ये इंटरवल पूरा ए बी है और ये इसके अंदर कोई सब इंटरवल है एक्स के -1 से एक्स के. अगर आप देखें
तो m जो होगा उसका सुप्रीमम है पूरे इंटरवल पर f का, तो वो सब इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होगा, जबकि सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा वो बड़े इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होगा। सब इंटरवल का इन्फीमम बड़े इंटरवल के इन्फीमम से बड़ा होता है, लेकिन सुप्रीमम बड़े इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा होता है। ठीक हो गया? ठीक। यस सर। डेल एक्स के से मल्टी डेल एक्स के। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, समेशन अगर हम लें तो क्या बनेगा? अगर हम समेशन ले लें जी सर, यही आएगा। ठीक हो गया ना? समेशन लेने के बाद जो सेंटर जी वाले सर। हैं वो बन जाएंगे, और एंड पर m समेशन को अगर ऊपर करें तो b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक होगा? इसको आप नंबर 1 कहें। हाँ जी, मिटा दूं अब इसको? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कंसिडर पार्टीशन P2। उसमें आपको याद है कि एक x डैश एक्स्ट्रा एलिमेंट था हमारे पास। ठीक हो गया? हम ये सपोज करते हैं कि m k डैश is the infimum of f when x lies between x dash and x k minus 1। ठीक हो गया जी? आपके पास जो है पार्टीशन P1 उसमें तो था ना, यहाँ बीच में एक्स के माइनस 1 आ रहा है, और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक्स के आ रहा है, जबकि पार्टीशन P2 में आपके पास एक्स के माइनस 1 आ रहा है और बीच में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है दैट इज एक्स डैश, और यहाँ पर एक्स के आ रहा है। ठीक हो गया ना? समझ गए? यस। जी सर। Similarly, mk dash is the supremum of f on this interval। ठीक हो गया? And mk double dash, small mk double dash is the infimum of f when x lies between this subinterval। पहले हमने जो है ना फर्स्ट में ये वाला पोर्शन कंसिडर किया, और अब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक हो गया? जी सर। और m के डबल डैश is the supremum of f on this subinterval। ठीक है जी? यस सर। अब अगर आप देखें तो ये स्मॉल m k is less or equal to m k dash and capital M k dash is less or equal to m k। Similarly, m k is less or equal to
mk double dash and mk double dash is less or equal to mk. Is this true? mk कैपिटल mk और स्मॉल mk ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, वो पूरे इंटरवल पर है। और ये mk डैश और mk डबल डैश इन दो सब इंटरवल्स पर। देखें, बड़े इंटरवल का सुप्रीमम छोटे के सुप्रीमम से छोटा होता है और बड़े इंटरवल का सुप्रीमम जो होता है वो छोटे इंटरवल के सुप्रीमम से बड़ा होता है। इस चीज को गौर करें, बड़े इंटरवल का इन्फीमम छोटा होता है छोटे इंटरवल के इन्फीमम से, बड़े इंटरवल का सुप्रीमम जो है वो बड़ा होता है छोटे इंटरवल के सुप्रीमम से। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी सर। सही है, ठीक है। इसको मिटा दूं? जी सर। यस सर। जी सर। अब कंसिडर करते हैं हम UFP1 माइनस UFP2। अब UFP1 लें, वो क्या होगा? M1 इंटू x1 माइनस x0 प्लस M2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस so on प्लस mk इंटू xk माइनस xk माइनस 1 प्लस so on प्लस mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1 माइनस, अब P2 के लिहाज से M1 इंटू x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 नहीं x0 प्लस M2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस so on प्लस mk डैश इंटू x डैश माइनस x k माइनस 1 प्लस mk डबल डैश एक्स के माइनस एक्स डैश प्लस सो ऑन प्लस mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1 और यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया? आपको याद होगा P2 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, दैट इज x डैश। यस सर। ठीक कि नहीं? ठीक, यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब कौन कौन सी टर्म्स बाकी रह गई? अगर आप देखें तो ये टर्म और ये वाली टर्म्स रह जाएंगी, बाकी आपस में सारी कैंसिल हो जाएंगी। जल्दी जी से सर। गौर करके, ठीक है ना? ये तीन टर्म्स आपस में वापस बच जाएंगी, तो रह जाएगा एम के एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 माइनस एम के डैश इंटू एक्स डैश माइनस एक्स के माइनस 1 माइनस एम के डबल डैश एक्स के माइनस एक्स डैश। ठीक हो गया जी? ठीक है कि नहीं? ठीक, जी सर। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। मिटा दूं ये?
जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा अच्छा। अब इनको अगर आप ओपन करें और साथ ऐड हेडिंग एंड subtracting m के x डैश करें तो हम ये हमारे पास आपने ये अपनी कॉपीज पे स्टेप्स कंप्लीट कर लेने। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस यू एफ v2 इज इक्वल टू m के माइनस m के डैश x डैश -1 प्लस m के माइनस m के डबल डैश x के माइनस x डैश। ठीक हो गया जी। जो हमने पिछली लास्ट इक्वेशन लिखी उसके अंदर आपने m के x डैश को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपने उनको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक हो गया जी। जी सर। तो क्या इज दिस ग्रेटर और इक्वल टू 0? जी बताएं जी। इज दिस ग्रेटर और इक्वल टू 0? बोलो भी। लगता है आप सबने म्यूट किया हुआ है। हेलो जी सर। बोलो तो सही। सर नहीं पता है। और कोई? नूर फातिमा, मिसबा हयात, सबा नौरीन, आयशा, निमरा, महविश, इमामा ताहिर, राफिया, इकरा, तूबा। सर ग्रेटर होगा। ग्रेटर इक्वल टू 0 कैसे हो गया? सर सम है तो। हमें क्या? हामिद तुम बोलो। हामिद हामिद इज एब्सेंट। ये मतलब देखे ना आप लोग, अगर ये म्यूट करके बैठ जाना होता है फिर क्या फायदा हुआ इसका? मोहम्मद रिजवान, अबू बकर, जहूर, उजैर मकबूल, जी सब एब्सेंट। जो एम के है वो हमारे पास सुप्रीमम होगा ना। जी जी बोलो। जी सर, जो एम के होगा वो हमारे पास सुप्रीमम होगा। देखिए जो अभी आपको बड़ा मैंने इंटरवल होगा उसका जो एम के प्राइम होगा वो लिखवाया था कि एम के जी डैश इज लेसर इक्वल टू एम के। अब एम के डैश को उस तरफ लेके जाएं तो एम के माइनस एम के डैश ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। इसका जी मतलब ये सर। टर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। सिमिलरली ये भी मैंने लिखवाया था कि एम के डबल डैश इज लेसर इक्वल टू एम के, तो उसको भी लेफ्ट साइड राइट साइड पर लेके जाएं तो ये टर्म भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। और ये वैसे इंटरवल की लेंथ है तो ये वैसे ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो ऑल टर्म्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो उनका
सम और प्रोडक्ट जो होगा दैट विल आल्सो बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये सिंपल सी बात थी जो आप लोग सारे ही एब्सेंट, ये सब एब्सेंट है। रिजवान, हामिद, रिजवान तो नहीं, उजैर, हामिद, अबू बकर और ये सब एब्सेंट है। सर मैंने बताया। आप कौन है? सर उजैर। उजैर, हाँ रिजवान एब्सेंट है। So this implies UFP2 is less or equal to UFP1। इसको आप नंबर 2 कर। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं इसी तरह इन्हीं लाइंस पर चलते हुए LFP1 is less or equal to LFP2। इसको आप नंबर 3 कर। ठीक हो गया। एंड वी नो दैट लोअर सम इज लेस और इक्वल टू अपर सम, ये कल हमने प्रूव किया था। ठीक हो गया। जी और क्या, यहाँ सॉरी 1 लिख लें। LFP2 is less or equal to UFP1। And we know that LFP2 is less or equal to UFP2। ठीक है जी, इसको आप 5 कर। अब इन सब को कंबाइन करें और मुझे नहीं, जल्दी से करें, आपके पास 2 मिनट है। इन सब इनइक्वालिटीज को 1 से लेके यहाँ तक जितनी भी हैं इनको कंबाइन करें। जल्दी करें। इसको यहाँ से मिलाएं, UFP2 is less than UFP1। जल्दी करें, बताएं जी, हो गया? जी सर हो गया। जी सर हो जाते प्रूव। हो गया? जी सर। रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया? चलो ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गया? अटेंडेंस मुझे भेज दीजिए। हामिद, रिजवान,
अबू बकर, जहूर, ये तीनों एब्सेंट होंगे आज के लेक्चर में।